पीएसी गुलबर्ग और जोहराबाद थाने की हदूद इलाका दस्तगीर। ये मेंशन करके हम इस वजह से बता रहे हैं ताकि अगर किसी को कोई सवाल जवाब हमसे करने हो तो वो आके हमसे कर ले, क्योंकि हम तो सवाल उठा चुके हैं आप पे। और यहाँ पर ये अच्छा, ये दस्तगीर कौन सा इलाका है? ये मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि एक सरीहन एक रिहायशी इलाका कहलाता है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे रिहाइश गाह जो है वो मौजूद है लोगों की। भरा पूरा इलाका बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, ख़ानदानी जो पूरा सिस्टम के साथ चलता है, ये वो वाला इलाका है। इसी इलाके के बिल्कुल नीचे आप ये देख रहे होंगे एक और मुझे दुकान नज़र आई है जो कि सिलेंडर्स वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप भर रही हैं? नहीं है आप जी ये सिलेंडर वगैरह आप भर रहे हैं? नहीं, मेरे नहीं है। तो आपके हाथ में पैसे क्या कर रहे हैं? पैसे का क्या कर रहे हैं? लग रहा है कि आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इधर कोई तो कोई भर रहा होगा ना। जी मैं बैठा हूँ। तो पहले मतलब आप फौरन ही एक एड़ी पे घूम गए थे और आप कहने कहा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ। क्या इतना खौफ था आपको? खौफ किस बात का? नहीं है, मना है ये वीडियो बनाना सर। वीडियो बनाना अच्छा चलें, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल का जवाब नहीं आता, नहीं आता। आपको पता है ना कि आप क्या करें। अच्छा, सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास? जी कुछ नहीं है, मैं बस काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना था, बस मेहरबानी करें ऐसे। मतलब आपको कुछ पता नहीं है? जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे खोल के कैसे बैठे हुए? तब बम लेके बैठे हुए हो यार तुम, और वो भी रिहायशी इलाके के नीचे, पूरी बिल्डिंग के नीचे लेके बैठे हुए हो। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे एक प्रिकॉशन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तुम कह रहे हो कि मुझसे बात ना करें, मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, बम लेके तुम बैठे हुए हो। ऊपर सारे लोगों जो हैं उनकी इमारतें मौजूद हैं, रिहाइश गाहें मौजूद हैं। ये उड़ा तो खुदा ना खासा वो भी उड़ेगा। मतलब कोई यार तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी की फिक्र है ना लोगों की ज़िंदगी की फिक्र है। तो मुझे एक बात बताओ कि एक तो होता है ना, पहले तुम आते के साथ ही मुझसे झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैं तो मेरे तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो बैठा हुआ हूँ। मैंने जब तुम्हें पकड़ा है कि नहीं तुम ही भर रहे हो, तुम झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम कैसे नहीं आया, मुझे कुछ चीज़ का पता नहीं है। आपको ये पता है कि ये क्या चीज़ है जिस तरह भरते हैं? ये तो गैस है। ये तुम्हें भरनी आती है? ये भरनी है तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा ना कि ये जो तुम भर रहे हो ये कितना खतरनाक काम है। अगर ये अल्लाह ना करे तुम ज़रा भी तुम्हें मुझे सेंस नज़र नहीं आ रहा है तुमसे बात करते वक्त कि थोड़ा सा भी तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि ये इतनी नाजुक चीज़ है कि अगर ये उड़ गई तो खुदा ना खासा साथ वाले भी उड़ेंगे। तो और ऊपर से देखो रिहायशी इमारत है और कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब तुमसे अगर हम बात कर रहे हैं तुम किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हें बात का जवाब देने से तुम आते रहो तो तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम इतना नाजुक काम फिर कैसे कर लोगे? नहीं यार, ये यहाँ पे इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जो ओगरा का या पीएसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे दुकान तक पे कोई नहीं लगा हुआ, ऊपर रिहायशी इमारत है। ये इतना ख़तरनाक काम है कि अल्लाह माफ़ करे कि अगर, और अगेन वो सामने वही आग पकड़ने वाला जो तमाम तर माहौल है। अल्लाह ना करे यहाँ पे अगर कोई ब्लास्ट हुआ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये तो जाएगा अपनी जान से खुदा ना खास्ता। लेकिन जो ऊपर पूरी की पूरी, और याद रखिएगा कि कराची वो शहर है जहाँ पर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो जो नुकसान होता है वो मल्टीप्लाई उस वक्त होता है कि जिस वक्त वहाँ पर आने के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं बचती है। ये जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ पे आपको, ये पहला वाला दौर नहीं है, यहाँ पे आपको एम्बुलेंस खड़ा करने तक के लिए आपको जो है ना वो वक्त के ऊपर नहीं आ सकेगी एम्बुलेंस। जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी जो हम बात की बात बता रहे हैं, ये यहाँ पर आने तक के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पूरे बच्चों का मामला है। ये बच्चे यहाँ पे, बेटा उसको हट जाओ ज़रा, ये इसके पास से हटो, ये बम है, ये इसको बम समझो। ये चल रहा है आपके पूरे इस कराची शहर के इस कारखाने में, ये सब कुछ चल रहा है। और ये देखिए इस सिलेंडर जो है वो बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लगा है कि बस खोल के इन्होंने वो लगा दिया है कि भाई जिस तरह भी हो अपना ये सिलेंडर चलाओ, भरो, फटता है फटे, नहीं फटता ना फटे, तुम्हारी किस्मत। लेकिन जिस तरीके से है ना ये मैं देख रही हूँ, 1% भी मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो सकती अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि यहाँ पे प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जा रहा है। एक बाशऊर शहरी जो थे, जो सामने बैठे हुए थे, वो आए हैं, जिनकी अपनी यहाँ पे अपना जो है उनकी शॉप है यहाँ पर, वो आए हैं और इन्होंने आके कहा कि मैं खुद इनसे बहुत तंग आया हुआ हूँ। सर ये आपको पता है ऊपर रिहाइश है पूरी की पूरी, और सर ये ना इसके लड़के के पास कोई सर्टिफिकेट, ना इन लोगों के कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बम लेकर बैठा हुआ है, खुद तो जाएगा खुदा ना खासा, ये बाकी को लेगा। आप अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं यहाँ पे? मुझे महफूज नहीं तस्वुर करता नहीं। मैं बहुत दफ़ा मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, और एक दफ़ा दुकान भी खाली मैंने करवाई पहले, फिर दोबारा जो दुकान दे दी है मालिक ने, एजेंसी ने, तो उससे मेरा मुंह मारी भी हुई थी काफ़ी दफ़ा। तो बोला भाई आपको क्या तकलीफ है? मैंने बोला भाई ये तो बम है, खुदा ना करता पड़ गया, कौन जिम्मेदार होगा? ये तो जाएगा, हमें भी साथ लेके जाएगा। उसके बावजूद किसी ने कोई सीरियस लिया ही नहीं इस बात को।
बिल्डिंग वालों को भी मैंने बोला भाई आगे तो खाली करवाओ, बिल्डिंग वाला कोई आ नहीं रहा। मैंने बोला ठीक वालों को अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? उनकी जान को फिक्र नहीं है, फिक्र होती वो खाली करवाते। सर वो लड़का ना उसके पास वो बात तक नहीं कर पा रहा कुछ भी है, नहीं। उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वो अभी आए हुए हफ्ता हुआ है, अभी लड़का दूसरा चला गया, वो हफ्ता हुआ है। मैं एक बात बताऊं कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर हमें सर्जरी करवानी होती है ना तो हम तलाश कर रहे होते हैं कि सीनियर डॉक्टर कौन है, सर्जन कौन है। जान का मामला आ गया ना सर, इधर तो हमारे पूरे खानदान की जान की वो है ना, अपने जान के साथ। और एक इमेच्योर लड़के को जो कि उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, और वो नाजुक तरीन बम उठा के उसके हाथ में दे दिए, वो किस तरीके से चलाएगा आप मुझे बताइए। बस चला रहा है ये, मोहल्ले वाला कोई बोलता ही नहीं, निकलता ही नहीं कोई बात, अपने हक के लिए कोई निकलता ही नहीं है कोई बोले। सर आप एक दफा कोशिश कर चुके हैं, आपको क्या जवाब मिला? मैं तो कोशिश कर चुका हूँ, कोई आगे रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे कोई, ठीक है ना। पहली दुकान मैंने खाली करवाई थी, फिर वो मालिक मकान ने फिर दे दी दुकान, मालिक मकान ने फिर दे दी, ये जान ठीक है ना, दुकान फिर दे दी, मैं खामोश हो गया। मैं अकेला बंदा कहाँ तक भागेगा, तब तक लोग साथ नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकता। एक नेग्लिजेंस के इंतहा आप ये देखिए कि एक बाशऊर शहरी जो है वो आता है, वो कहता है कि ये बम लेके बैठे हुई हो, हमसे पहले ये आके एक्शन लेते हैं कि भाई हम यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता ये उड़ा तो हम लोग भी जद में आएंगे, ऊपर वाले भी आएंगे, आप तो आएंगे। तो उनको जो था फिर हुआ ये कि एक दफ़ा खाली करवा ली गई, उसके बाद फिर जो मालिक की दुकान थे उन्होंने वापस जो है वो इसके ऊपर ये, और यकीन मानिए कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैं कलमा पढ़ के आई हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि बात करते करते इतना प्रिकॉशंस को हल्का लिया गया है यहाँ पर कि खुदा ना खास्ता बात करते करते ऐसा ना हो कि कहीं पीछे से धमाके की आवाज़ आए, खुद हम जो है कल खबर बन जाए। इतने गैर महफूज हैं, और सोचिए जो यहाँ के लोग हैं, ये लड़का है, इसकी अपनी जान भी तो कीमती है, इसको उसकी भी फिक्र नहीं है। आप रोज़ी ज़रूर कमाएं, लेकिन खुदा के लिए आप मौत के मुंह में जाकर या बम के ऊपर बैठ के अपनी रोज़ी मत कमाइए। चाचा मुझे ये बताइएगा कि ये आप सिलेंडर वगैरह ये ऊपर रिहाइश है, नीचे आप ये चला रहे हैं, तो इसके लिए अलाउ किया हुआ है कि सिंगल स्टोरी है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है ओबरा का, जिनके पास नहीं है 3 मंजिल उनको अलाउ नहीं है, ये लगा हुआ है ओबरा का। सर ये तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है ना, ये तो हाँ इसमें, लेकिन सर एक हाँ ये थर्ड पार्टी की ओबरा की यही इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। सर एक वो होता है कि जो सिलेंडर की जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो भी दिया जाता है, PES, वो फिटनेस सर्टिफिकेट PES या फिर ओगरा की तरफ से, वो है आपके पास? वो ओगरा वालों के पास होता है, वो उनके प्लांट वालों के होता है, वो हमारे पास नहीं होता। वो वहाँ से ये अप्रूवल करा के सिलेंडर अप्रूवल हो के वहाँ से आते हैं। लेकिन आपको कोई किसी किस्म का सर्टिफिकेट नहीं देता? हमें नहीं देते ना, वो जाएंगे कभी ज़िंदगी में। क्यों ऐसा क्यों? अब ये उनकी मर्जी, आप ये हुकूमत पाकिस्तान से पूछें। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं सर, इनमें से जितने भी सिलेंडर हैं, क्या आप कंफर्म है कि ये बिल्कुल फिटनेस इनकी सही है? मेरी बहन ये सारा उनकी तरफ से होता है, उनके पास सर्टिफिकेट होता है फिटनेस, और वही देते, आम दुकान से नहीं मिल सकता। ये सिलेंडर अगर आप किसी दुकान से खरीद के मुझे नहीं मिले। सर हमारे पास जो इन्फो आई है वो ये है कि उसका कुछ ना कुछ लिखत पढ़त आपको एक ये सर्टिफिकेट दे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देते हैं हमको ओगरा वाले थर्ड पार्टी, ये हमको दिया। और ये कि और सिविल डिफेंस। अच्छा आप कह रहे हैं ये सिंगल इमारत ऊपर है तो इसके लिए अलाउ किया गया है, अलाउ करा गया है, लेकिन ये डबल नहीं है क्या? नहीं 1 है ना, 2 अगर इसके ऊपर होगा तो फिर अलाउ नहीं है। ये उन्होंने ओगरा वालों ने लिख के दिया, ये सब करा के, ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगा के पास करके फिर हमको। मतलब इस वक्त अगर हम देखें तो ओगरा जो है वो जितने भी सिलेंडर की आपको सर्टिफिकेट वो दे रही है, फिटनेस सर्टिफिकेट दे रही है, वो उनके वो मतलब यानी कि आप कहते हैं आप बरियो जमाए, अब उन्हें दे दिया है तो बस मतलब कंफर्म है। अगर आपका भी तो तजर्बा है ना, आप इनमें से किसी सिलेंडर को देखकर मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने दे तो दिया, ये हमारा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये खतरनाक है। खतरनाक तो है, खतरनाक तो रोड पे चलना भी खतरनाक है, आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक वाला मार दे, ये मार दे, सब खतरनाक है। खतरनाक क्या चीज़ नहीं है दुनिया में। इनका ये कहना है, अब ये इनकी उम्र का तकाजा है, इन्होंने ये कहा है कि भाई आप अब बाहर निकला ना करें, फिर अगर ये खतरनाक इसको कह रहे हैं तो आप घर से ना बाहर निकला करें, भाई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वरना मैं इनको जवाब ये देती कि एक्सीडेंट अगर हो रहा है ना तो वो वाकई में एक हादसा होता है, लेकिन ये तो हादसा प्लान किया गया है। हमें प्लान करे हुए हादसे को आप हादसा नहीं कह सकते, इसको आप एकदम खुदकुशी कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपने पूरा सीन देखा होगा कि हमने एक सवाल ही क्या कर लिया फिटनेस का, या एक बड़े साहब जो उम्र में मेरे वाले साहब से भी मतलब वाले साहब जितनी उम्र के थे, तो ज़ाहिर है कि लिहाज भी करना पड़ता है, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से वो तैश में आ गए थे। हम एक बात बताएं आपको, हमारे यहाँ पे अगर कोई इस तरह का हादसा होता है ना, उसके अक्सर और बेशतर जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ
इदारे वगैरह नहीं होते, ये हम खुद भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में आपने देखा होगा जिस लापरवाही के साथ हम लोग ये बम लेकर बैठे हुए हैं ना सिलेंडर के नाम के ऊपर, रिहायशी इलाकों के नीचे। अब एक तरफ तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा, पाबंदी आप लगा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों के रिहायशी इमारतों के नीचे आपने नहीं इस तरह के कोई पॉइंट चलाने जो गैर कानूनी सिलेंडर के होते हैं, ये आपने नहीं चलाने। दूसरी तरफ इनको सर्टिफिकेट भी दे रहे होते हैं, आगे हमारे मुंह बंद, जाहिर है हमारे मुंह पे जिप। क्या करें, आपने दे दिया सर्टिफिकेट, अच्छा। अब दूसरी बात ये आती है कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि उन्होंने तो कहा कि यार ये सिस्टम हमारा उखाड़ भी क्या सकता है, ये क्या बेचता है हमारे सामने, सर्टिफिकेट भी नहीं लेंगे, वो बगैर सर्टिफिकेट के चलाए जा रहे हैं। प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिल्कुल एक हल्ला शेरी के साथ कि नहीं वो उसके पास होगा, फला के पास होगा। जो सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको लगाना चाहिए ना, वो नहीं था। एक दुकान के ऊपर था लेकिन उनके पास भी सिलेंडर का सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन बाकी उनके पास 12 चीज़ें थी। हम उनको शुक्रिया अदा कर सकते थे इस बात के ऊपर। हम अगर सवाल भी कर रहे हैं ना इस हवाले से, तो लोग तैश में आ रहे हैं, और फिर जिस दिन ये हादसा हो जाता है फिर हम लोग जनाजे उठा के रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। तो ये जो पुलिस है यहाँ की, जौहराबाद की पुलिस है, मैं अभी यहीं पे आई हूँ ना, तो ये लगता है जौहराबाद की पुलिस सो रही है। यहाँ के जो गुलबर्ग के जो एसी साहब हैं, ओ हेलो सर, उठ जाइए, ज़रा आ जाइए, एक दफ़ा यहाँ पे भी ज़रा थोड़ा सा विजिट कर लीजिए, आपके ठंडे कमरों से निकल के आ जाइए, डबल केमल से ज़रा उतर के आ जाइए, और बड़ी मेहरबानी होगी, ज़रा देख लीजिए इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए। यहाँ पर हम लोग खुद अपने जनाजे तैयार कर रहे होते हैं। इस तरीके से तो मैं कहती हूँ कि इस तरीके से जिस हल्ला शेरी के साथ हम लोग प्लान की हुई ये मौत होती है। हादसे में अगर मुझे कोई इत्तेफाक से मैं जा रही हूँ, मुझे करंट लग जाए, मुझे रास्ते में से अगर मुझे कोई कोई हादसा मेरे साथ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो एक हादसा होगा। ये प्लान किया हुआ हादसा है, इसको आप इक़दाम खुदकुशी कहें साहब। अब वो भी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, उनका अब एक उम्र का तकाजा था उनका। हमारा एक ज़ाहिर है कि एक तरबियत इस किस्म की है कि अपने वालिद साहब जितनी या बुज़ुर्गों से हमने जो है वो बदतमीज़ी नहीं करनी, ना उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करनी है। एक इस वजह से हम बाउंड हुए थे, वरना जिस तरीके से वो इस उम्र में आके जिस तरीके से लापरवाही वाली और एक इंतहाई जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे थे, बनता नहीं था कि उनको सूट नहीं करता था। और तो कुछ नहीं, कम से कम इस चीज़ को एडमिट तो कीजिए। तो अगली मुलाकात, ये तो आज हमारा सिर्फ हमने आपको निशानदही कर दी, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला एसी साहब, गुलबर्ग एसी साहब, थोड़ा टाइम निकालिए, ज़रा मैं लेके जाती हूँ आपको इन इलाकों के अंदर। आप ज़रा आके ज़रा देख लीजिएगा, बमों के ऊपर पूरी इमारतें जो है वो चल रही हैं। कल हादसा हो गया, हम आपको पकड़ेंगे। जौहराबाद की पुलिस जो है, थाना जौहराबाद की पुलिस, ज़रा आप भी उठ जाइए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए सर। आप लोगों को ज़रा एहसास नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई हादसा हो गया ना, डरखे में आप भी आएंगे। याद रखिए, सवाल आप पे भी उठेंगे, और बिल्कुल पहले नंबर पे जिनके ऊपर सवाल उठेंगे ना, ये एसी साहब और ये पुलिस है। और उससे पहले जो सवाल उठेगा वो जो ये चलाने वाले हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी की उनको फ़िक्र है, ना कोई दूसरे की ज़िंदगी को फ़िक्र है। पूरे घर खुदा ना खास्ता ये उलट सकते हैं। कितने हादसा हो गए, मज़ीद और कितने हादसा आपको चाहिए इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए? हर थोड़े दिन के बाद कोई हादसा होता है, एक्शन होता है, फिर उसके बाद मामला ठप। ये चल रहा है इस शहर के अंदर। निशानदही आज हमने कर दी है, पूरा प्रोग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप फैसला कीजिए, आपके इलाकों के अंदर अगर कोई इसी तरीके से रिहायशी इमारत में अगर कोई गैस सिलेंडर की या फिर इस सिलेंडर की गैर कानूनी तौर पे कोई इस तरीके से मरकज़ चल रहा है, खुदा के लिए आगाह कीजिए, जागिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।